हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर देखा था। कंस्ट्रक्टर में कोई आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट मेमोरी को एलोकेट करता है। जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको मेमोरी से हटाना है, तो उसके लिए आप डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। सो डिस्ट्रक्टर वर्क अपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपका मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए होता है, डिस्ट्रक्टर आपका मेमोरी को रिलीज करने के लिए। इट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज होता है। डिस्ट्रक्टर डिफाइन द लाइक कंस्ट्रक्टर। इट मस्ट हैव सेम नेम ऑफ द क्लास। क्लास के नेम के समान ही होता है आपका, बट इट हैज प्रीफिक्स विद द टाइल साइन। इससे पहले जो प्रीफिक्स में यूज होता है वो टाइल साइन इसमें यूज होता है आपका। डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिस्ट्रक्टर मेथड भी आपका कॉल हो जाता है। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन डिस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक और कॉन्स्टेंट। आप इसे स्टैटिक कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर को। द डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न आर्ग्यूमेंट। उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट आपका पास नहीं होता, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसे रिजॉल्व करना है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। रिटर्न टाइप भी नहीं होगा आपका, वॉइड भी नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। क्लास के पब्लिक सेक्शन में डिफाइन होता है। द पैरामीटर कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के जो एड्रेस है वो पैरामीटर एक्सेस नहीं करते हैं। फॉर सिंटैक्स ये है, देखिए क्लास का नेम आपने लिखा पब्लिक, यहाँ पर क्लास नेम। जब क्लास का नेम सेम होता है तो आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। क्लास के सेम नेम होगा, उससे पहले आप टाइल साइन लगा देंगे तो ये आपका डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैसेज आप दे सकते हैं, देन आपका क्लास का क्लोज हो जाएगी क्लास। सो ये आपका हो गया, सिंटैक्स है आपका डिस्ट्रक्टर का। प्रोग्राम की अगर हम बात करें सो ये है राइट अ प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम आप कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफाइन की, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास डिस्ट्रक्टर टेस्ट लिखा है यहाँ पर, पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इसके अंदर हमने मैसेज कर दिया कंस्ट्रक्टर इन्वोक। सो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। इस कंस्ट्रक्टर को जब इसका कंप्लीट हो जाए एग्जीक्यूशन तो ऑब्जेक्ट जो भी आप क्रिएट करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। सेम नेम रहेगा क्लास की तरह, इससे पहले आप टाइल साइन इसमें लगा देंगे। सो ये डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसके अंदर मैसेज आपको जो देना है वो आपने दे दिया डिस्ट्रक्टर इन्वोक, एंड इसके बाद आपकी क्लास क्लोज हो गई सेमीकोलन। मेन के अंदर आपने इस डिस्ट्रक्टर टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जैसे ही आप कॉल करेंगे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो कंस्ट्रक्टर इन्वोक आ जाएगा। देन उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये आ जाएगा डिस्ट्रक्टर इन्वोक, और आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। साइज जो भी है उसने लिया होगा वो रिड्यूस कर देगा। तो ये पूरा आपका डिस्ट्रक्टर का प्रोसेस है। प्रोग्राम हम लोग सिस्टम पे देखेंगे इसका। अब हम लोग डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखेंगे सिस्टम पे। सो डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सो मैंने हेडर फाइल डिफाइन कर दी है यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पर पहले से मैंने राइट अप किया हुआ है। नाउ सबसे पहले आप क्लास क्रिएट करेंगे। सो क्लास इज डिस्ट्रक्टर टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तो कंस्ट्रक्टर सेम नेम होता है आपका डिस्ट्रक्टर टेस्ट आप लिखेंगे। सो ये कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद सी आउट में हम लोग इसमें प्रिंट कर देते हैं मैसेज कंस्ट्रक्टर इन्वोक, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। सो मैंने यहाँ पर राइट अप कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर स्लैश एन भी लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका डिस्ट्रक्टर का प्रॉपर मैसेज ये शो करे। नाउ अब हम डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले टाइल साइन, देन सेम नेम रहता है डिस्ट्रक्टर का भी। सो डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है आपका कंस्ट्रक्टर को, एंड इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे सी आउट डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड आपने लिख दिया है। देन क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड मेन जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और डिस्ट्रक्टर भी आपका डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर टेस्ट ओबी, देन रिटर्न जीरो हो जाएगा आपका। देन सेव करेंगे इसको
हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, क्लास .cpp से हम इसे सेव कर देते हैं। सो नाउ कंपाइल करेंगे सबसे पहले। सो प्रॉपर्ली कंपाइल हो चुका है, एरर 0 वार्निंग 0 एंड रन करेंगे। सो देखिए कंस्ट्रक्टर इन्वोक एंड डिस्ट्रक्टर इन्वोक आपके दोनों मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। सो कंस्ट्रक्टर तो सेम नेम होता है क्लास का नेम, डिस्ट्रक्टर भी आपका सेम नेम होता है क्लास के नेम की। इससे पहले आपका टाइल साइन यहाँ पर यूज होता है। सो टाइल साइन यूज हो गया है, देन डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पहले इन्वोक होगा एंड इसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर से डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। एंड ऑटोमेटिकली ये भी कॉल होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाता है आपका कंस्ट्रक्टर भी डिस्ट्रक्टर भी। सो ये था प्रोग्राम आपका डिस्ट्रक्टर का। थैंक यू स्टूडेंट।